जो उसकी सफाई नहीं हुई। और इस शहर के अंदर के बहुत नाले ऐसे हैं जिनका हर साल टेंडर होता है, 5-5 साल तक सफाई नहीं हुई। तो मेरी तो मांग है कि टेंडर क्यों करते हो जब हमारे पे 400 से ऊपर कुछ के सफाई कर्मचारी हैं। अगर इस नगर परिषद में 100 कर्मचारी हम और डिप्यूट कर लेना 1 महीने के लिए, अगर उनको 1000 रुपये रोज का भी दे, एक तो उनको रोजगार मिलेगा महीने का, और सारा काम 30 लाख में होगा जो ये 3 करोड़ के टेंडर कर रहे हैं। और पैसा खाने के लिए जस्टिफाई कर देते हैं रिपेयर। अगर हमारा म्युनिसिपल कमेटी का इंजीनियरिंग भी जो इतना बड़ा है वो नालों की रिपेयर ही नहीं कर सकता, सड़कों के खड्डे नहीं भर सकता, तो फिर वो किस लिए बिठाया? इसको बंद कर देना चाहिए। फिर तो क्यों बोझा इस पे रखा हुआ? एक ही बरसात एक ही एसपी की जो कंप्लेंट दी थी उसका क्या स्टेटस है? उसका अभी तक तो मुझे कोई कार्रवाई का पता नहीं लगा। मेरे बयान डीएसपी ने लिए थे तो मैंने कह दिया था जो मेरी कंप्लेंट है, मेरे बयान है, सबके सामने देख लिया जाए। अरोड़ा जी, आज हाउस की मीटिंग है, आपने कहा कि वही अंदर जाने चाहिए जो चुने प्रतिनिधि है। क्या आपको इस बात का भी निर्देश है कि वहाँ महिला पार्षदों को सत्तारूढ़ आगे करके आप पे कोई मिथ्या आरोप लगा सकता है? अंदेश है आपको इस बात का? जिस प्रकार से अखबारों में और सोशल मीडिया में है तो ये करने का प्रयास करेगा, परंतु मुझे इस बात का डर नहीं कि अगर मेरी बेटियां और मेरी बहनें भी मेरे पे आरोप लगाएंगी तो बेटियों और बहनों को तो भाई सब अधिकार है। बेटी बहनें जो मेरे इस हाउस की जितनी मेंबर्स हैं, चेयरमैन मेरी बेटी है, बाकी हमारी बहनें और बेटियां हैं। मेरा को नहीं लगता कि मेरी बेटियां और मेरी बहनें ही मेरे ऊपर आरोप। अरोड़ा की चेतांग नाली की जो बात हो रही थी वो नगर परिषद ने इन पब्लिक हेल्थ को देने की ऑफर की थी, उससे भी मना कर दिया। ना तो उसका ना तो पब्लिक हेल्थ ने कोई नाला साफ किया अब तक, ना नगर परिषद ने अब तक किया। पब्लिक हेल्थ का भी अपना एक सफाई कर्मचारियों का विंग है, वो भी केवल टेंडरों में ठेकेदारों से पैसा खाने के लिए, और नगर परिषद भी टेंडरों में पैसा खाने के लिए अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है। तो स्लैब पे तोड़ो, स्लैब पड़ी हुई। मेरे को पहली मीटिंग में कहते हैं कि एमएलए कहते हैं स्लैब तोड़ो, मैंने कहा पब्लिक ही। आज उन दुकानदारों की दुकानों में पानी पड़ जाता है। अगर आप उनकी सफाई करो, हम इस शहर के नुमाइंदे हैं। इस शहर में पहले हर हफ्ते नालों की सफाई होती थी। शनिवार शाम को नालों से गंद निकलता था और सोमवार सुबह उठा लिया जाता था। हर हफ्ते होती थी, और अब 5-5 साल हो गए नहीं होती। अगर 5 साल सफाई नहीं होगी तो नालों के ऊपर स्लैब तो पाएंगे लोग। सर उस दिन भी जो झगड़ा हुआ था उसमें अगर किसी ऐसी महिला या दूसरी महिला के खिलाफ भी एक शब्द भी कहा हो तो मुकदमा दर्ज करने की लोड़ ही नहीं थी। मेरे को तो फांसी की सजा दे दें और चौराहे पे खड़े होकर गोली मार दें अगर मैं किसी के खिलाफ एक शब्द कहा। मैं चाहता हूं कि ये भाईचारा ना खराब करें। ये लोगों को समझना चाहिए कि कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए इनको मोहरा बना रहे हैं। मैं इन भाई बहनों पार्षदों को कहूंगा, अपने बच्चों को, कि तुम मोहरा ना बनो। तुम सरकार के लोगों ने चुने विकास के लिए, तुम शहर का विकास करो। पूरा सहयोग अशोक अरोड़ा का एज विधायक आपके साथ है। और अगर सारे एमसीयू कह देंगे कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रस्ताव पास करते हैं, मैं तो नगर परिषद में जाना छोड़ दूंगा। मेरा क्या काम? लड़े बेचारे, हमारे पार्षद चुने हुए लड़े। जिला कष्ट ने किसी पे व्यक्तिगत निकाह ना किसी का नाम लिया। मैंने कहा कि इस नगर अपना जिला कष्ट निवारण समिति के अंदर प्रोटोकॉल और संविधान का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये देश जो है वो संविधान से चलता है, ना कि भावनाओं से चलता है। संविधान में जो जिसको अधिकार मिला हुआ है उस अधिकार से वो बैठ सकता है। जिसका जो प्रोटोकॉल है उसको वो प्रोटोकॉल निभाना चाहिए। मेरा कोई व्यक्तिगत किसी से द्वेष नहीं, ना मैंने किसी व्यक्तिगत का नाम। विधायक जी, नगर परिषद की बैठक में पार्षद महिलाओं के पति, मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारा इस देश के संविधान के खिलाफ है, इस देश के म्युनिसिपल एक्ट के खिलाफ है, इस हरियाणा प्रदेश के अर्बन लोकल डेवलपमेंट डायरेक्टर के जो लेटर है उसके खिलाफ है। चाहे वो महिला पार्षद के पति हैं या फिर नगर परिषद की अध्यक्ष का पति है या कोई और है, किसी का भी वहां जाना हाउस की मीटिंग में वर्जित है। केवल मीडिया के लोग प्रेस कवरेज के लिए जा सकते हैं,
वो पार्लियामेंट में भी जाते हैं, विधानसभा में भी जाते हैं। लोकल बॉडी डायरेक्टर की तरफ से ऐसा कोई लेटर नहीं है कि मीडिया अंदर नहीं जाएगा, वो यहाँ के प्रशासन की तरफ से। शिक्षा के गिरते स्तर पे यादव जी, मैंने विधानसभा में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए सारी बातें जो आप बता रहे हैं, भाई इतने कंप्यूटर बंद पड़े हैं, इतने कंप्यूटर है नहीं है, कहीं बाथरूम नहीं है, सारी बातें उठाई हैं। उस पर सारे हाउस ने चिंता जाहिर की है। और मैं फिर से आपने जो बात की, इसको भी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनके संज्ञान में लाऊं।